नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न पर। तो आज हम सीटेट 2025 का सिलेबस के अनुसार बाल विकास की अवधारणा देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हम सीटेट 2025 का संपूर्ण सिलेबस जो है पेपर 2 के लिए देखे थे। 6 to 8 के लिए जो पेपर होता है उसके अनुसार जो हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाल विकास की अवधारणा जो है ये तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पूछता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास की अवधारणा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है बाल विकास की अवधारणा? तो क्या आपने देखा है कि 12-13 साल का बच्चा जो है हर बात पर सवाल करता है। वो कभी भावुक बात करेगा तो कभी समझदारी वाला बात करेगा, वो वही कभी जिद्दी हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कि 11 से जो 14 वर्ष के बच्चों का विकास कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं 11 से 14 वर्ष की अवस्था जो है क्या कहलाता है। तो 11 से 14 वर्ष की अवस्था जो है किशोरावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? तो किशोरावस्था कहलाता है। और यह बचपन और युवावस्था के बीच की अवस्था होता है। बचपन और युवावस्था के बीच की अवस्था इसे क्या बोलते हैं हम? किशोरावस्था। बच्चा में शारीरिक रूप से बदलाव होता है और मानसिक रूप से भी बदलाव होता है। तो 11 से 14 वर्ष की अवस्था क्या कहलाता है? किशोरावस्था। और यह बचपन और युवावस्था के बीच की अवस्था है। और इस समय बच्चों के शरीर में जो है शारीरिक रूप से बदलता है और मानसिक रूप से तेज होता है और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होता है। तो एग्जाम लाइन के अनुसार देखेंगे तो 11 से 14 वर्ष की अवस्था क्या है? किशोरावस्था। और इसमें क्या होता है? तीव्र परिवर्तन की अवस्था होता है। बाल विकास के 5 मुख्य क्षेत्र देखेंगे कि क्या क्या होता है बाल विकास में। तो बाल विकास में आपको पहला शारीरिक विकास होगा, दूसरा मानसिक संज्ञानात्मक विकास होगा, तीसरा भावनात्मक विकास होगा, चौथा सामाजिक विकास होगा और पांचवा नैतिक विकास होगा। अब एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास और नैतिक विकास। तो चलिए देखते हैं पहला शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में आप देखेंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक। तो शारीरिक विकास में क्या होता है? तो इसमें जो लंबाई और वजन तेजी से बढ़ता है। और दूसरा देखेंगे तो लड़के और लड़कियों में शारीरिक अंतर दिखने लगता है। अब देखिए बढ़ता है, लेकिन लड़कियों का भी शारीरिक बदलाव होने लगता है इस समय। और आवाज में परिवर्तन होता है। खास करके लड़कों में देखेंगे तो लड़का जो है उसका आवाज जो है इस समय मोटा होने लगता है और थकान जो है जल्दी लगने लगता है इस समय। तो शारीरिक विकास में क्या होता है? लंबाई और वजन तेजी से बढ़ता है, लड़के लड़कियों में शारीरिक अंतर दिखने लगता है और आवाज में बदलाव लड़कों में होता है और थकान जो है जल्दी लगने लगता है। ठीक। इस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को है बच्चों की तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक। इस समय क्या करना चाहिए? तो बच्चों की तुलना नहीं करना चाहिए। दूसरा, खेल कूद को बढ़ावा देना चाहिए। इस समय बच्चों का जो है खेल कूद में जितना बढ़ावा देंगे उतना ही उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा और उनका आत्मविश्वास जो है बढ़ाइए। तो ये हो गया शिक्षक का कार्य। आगे देखते हैं क्या होता है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन सबसे तेज होता है। ठीक। किशोरावस्था में क्या होता है? तो शारीरिक परिवर्तन सबसे तेज होता है। पहला देख लिए फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। अब दूसरा देखते हैं मानसिक विकास। ठीक। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे के अनुसार जो है अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसे क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी विशेषताएं क्या होती है? तो विशेषताएं जो है इसमें बच्चा तर्क करना सीखता है। अगर ऐसा हो तो जैसे प्रश्न जो है उनके मन में बार बार आता है और कल्पना जो है शक्ति तेज होता है, कल्पना शक्ति उनका तेज होता है, तेज होने लगता है। वो ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं इस समय।
और देखते हैं उदाहरण जो है कि अगर बिजली न हो तो जीवन कैसा होगा। बच्चा जो है इस प्रकार की सोच करने लगता है कि अगर बिजली नहीं होगी तो जीवन कैसा होगा। तो ये एक प्रकार की क्या है, तो यह एक प्रकार की जो है फॉर्मल थिंकिंग है, फॉर्मल जो है औपचारिक सोच है। एग्जाम लाइन आप देखेंगे तो 11 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अमूर्त एवं तर्कशील सोच रखता है। ठीक, दूसरा भी हो गया मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास। अब तीसरा देखते हैं भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो क्या होता है इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास? तो इस समय जो है क्या दिखता है, तो जो बच्चों में आप देखेंगे इस समय बच्चा जो है जल्दी गुस्सा होने लगता है कि कोई भी बात आप बोलेंगे अगर उनके अनुसार नहीं होगा तो वो जल्दी गुस्सा करेंगे। दूसरा, दुखी भी बहुत जल्दी होते हैं इस समय। मानसिक भावनात्मक विकास में क्या होता है, तो जल्दी गुस्सा होने लगते हैं और जल्दी दुखी भी होने लगते हैं और आत्मसम्मान की जो है चिंता करने लगते हैं और आलोचना जो है पसंद नहीं करते। किसी की आलोचना करना जो है इस समय पसंद नहीं है उनको। तो हो गया तीसरा भी भावनात्मक विकास। अब देखते हैं जो है शिक्षक की भूमिका क्या होती है भावनात्मक विकास में। तो इस समय बच्चों को जो है डांट से बचना चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए और समझकर बात करना चाहिए। उनसे जो है समझकर बात करेंगे आप और प्रोत्साहन देंगे। ठीक, इस अवस्था में भावनाएं जो है अस्थिर होती है। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। क्या होता है सोशल डेवलपमेंट? तो सोशल डेवलपमेंट में आप विशेषताएं देखेंगे इनमें, तो दोस्तों का जो है प्रभाव ज़्यादा होने लगता है। ठीक, और समूह में रहना पसंद करने लगते हैं, एक ग्रुप अपना बना लेते हैं दोस्तों का या कोई भी। तो उसमें आप इस समय जो है बच्चा ज़्यादा रहना पसंद करता है और शिक्षक से बहस करने लगता है। स्कूल कॉलेज ट्यूशन जो जहाँ भी पढ़ता है वो देखेंगे आप, शिक्षक से क्या करेगा, बहस करेगा और पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो उदाहरण देखेंगे तो अगर बोलेगा सर गलत बोल रहे हैं, यह एक क्या है, असम्मान नहीं है, यह असम्मान नहीं है, यह एक प्रकार की जो है उनकी सोच है, यह एक सामाजिक जागरूकता है। किशोरावस्था में सहपाठी समूह का जो है अधिक प्रभाव होता है। हो गया चौथा। अब देखते हैं पांचवा, नैतिक विकास। सोशल डेवलपमेंट देख लिए, अब देखते हैं पांचवा, नैतिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार जो है अवस्था परंपरागत स्तर का होता है इस समय। ठीक, क्या करता है, तो नियम मानता है, उसके बाद समाज की स्वीकृति चाहता है, उसके बाद अच्छा बुरा समझने लगता है। नियम और सामाजिक मान्यता नैतिक विकास का आधार है। ठीक, नियम और सामाजिक मान्यता नैतिक विकास का आधार है। शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो सीटेट में बार बार पूछी जाती हैं ये क्वेश्चन। बच्चों को निर्णय लेने की अवसर दें, क्या ये सही है? हाँ सही है। ठीक, प्रश्न पूछने से ना रोकें, ये भी सही है। सहयोगात्मक शिक्षण अपनाएं। ठीक, उसके बाद सकारात्मक वातावरण बनाएं। अब देखेंगे तो किशोरावस्था, जो किशोर को आदेश नहीं मार्गदर्शन चाहिए। इस समय क्या चाहिए किशोर को, तो आदेश नहीं, उनको मार्गदर्शन दीजिए कि आपको करना क्या है। आप जो वो मतलब जो भी करना चाहते हैं उनके अनुसार आप उनको मार्गदर्शन दीजिए। अब देख लेते हैं, हो गया पांचों। तो हम क्या देखें, तो बाल विकास के 5 मुख्य क्षेत्र देख लिए। क्या क्या, तो शारीरिक विकास, मानसिक संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, और पांचवा नैतिक विकास। पांचों बाल विकास के 5 मुख्य क्षेत्र क्या क्या था, तो शारीरिक विकास, मानसिक संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, पांचवा नैतिक विकास। तो हो गया। अब देखते हैं इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कैसा बनता है सवाल, जो कि सीटेट में बार बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है, तो 11 से 14 वर्ष का बच्चा अगर तो सोचता है, यह किस प्रकार के विकास को दर्शाता है, तो यह एक प्रकार की संज्ञानात्मक विकास है। ठीक, अब देखते हैं 20 जो है मोस्ट रिपीटेड, जो कि हर क्वेश्चन में
हर बार जो है पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 14 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो 11 से 14 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। आंसर सी। किशोरावस्था में सबसे तेज विकास किसका होता है? तो किशोरावस्था में सबसे तेज विकास जो है शारीरिक होता है। आंसर सी। जीन पियाजे के अनुसार जो है 11 से 14 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो आंसर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर ऐसा हो जाए तो इस प्रकार की सोच किसका उदाहरण है? तो अमूर्त सोच। आंसर सी। किशोरावस्था में बच्चे किससे अधिक प्रभावित होते हैं? आंसर सी, सहपाठी समूह से। कोहलबर्ग के अनुसार 11 से 14 वर्ष में नैतिक विकास का स्तर क्या होता है? आंसर बी, परंपरागत होता है। किशोरावस्था में भावनाएं कैसी होती है? आंसर सी, अस्थिर होती है। 11 से 14 वर्ष में बच्चा तर्क करने की क्षमता किस विकास से जुड़ी है? आंसर सी, संज्ञानात्मक विकास। किशोरावस्था में आत्मसम्मान किससे जुड़ा होता है? आंसर सी, पहचान और स्वीकृति से। इस अवस्था में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस समय शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। किशोरावस्था में बच्चा नियम क्यों मानता है? तो आंसर सी, सामाजिक स्वीकृति के लिए। मैं कौन हूँ यह किस प्रकार की विकास को दर्शाता है? आंसर सी, पहचान विकास। 11 से 14 वर्ष में कल्पना शक्ति क्यों बढ़ती है? तो आंसर बी, अमूर्त चिंतन के कारण। किशोरावस्था में शिक्षक से बहस करना क्या दर्शाता है? आंसर सी, तर्कशीलता का विकास। इस अवस्था में समूह कार्य क्यों उपयोगी है? तो आंसर बी, सामाजिक विकास के लिए। किशोरावस्था में कौन सी समस्या सामान्य है? तो आंसर सी, भावनात्मक अस्थिरता। 11 से 14 वर्ष में निर्णय लेने की क्षमता किससे जुड़ी है? तो आंसर बी, संज्ञानात्मक विकास से। इस अवस्था में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर सी, तुलना नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था में नैतिक सोच का आधार क्या है? आंसर सी, सामाजिक नियम। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो सीटेट के अनुसार किशोर को सबसे अधिक क्या चाहिए? तो इस समय जो है किशोर को सबसे अधिक मार्गदर्शन चाहिए। आंसर सी। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखेंगे, हो गया कहाँ तक पढ़ लिए आज हम? तो बाल विकास की अवधारणा जो है आज हो गया। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सीखने की प्रक्रिया जो है क्या होती है। सीखने की प्रक्रिया व सिद्धांत जो कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इनके अनुसार हम देखेंगे कि जो सीखने की प्रक्रिया क्या होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।